जम्मू कश्मीर में आखिरकार लोकसभा चुनावों का बिगुल बज ही गया और जम्मू कश्मीर में करीब 5 चरण में लोकसभा के चुनाव जो हैं वो होंगे। आज निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तारीखों का ऐलान भी किया है। 19 अप्रैल से शुरू होकर ये चुनाव 20 मई तक जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। और हालांकि कहा जाए तो पिछली लोकसभा में भी जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे और उस दौरान यहाँ 6 सीटें हुआ करती थी। यानी कहा जाए जो यूटी बनाया गया था उसके बाद लद्दाख को जो है वो अलग कर दिया गया और लद्दाख की एक सीट यहाँ पर शामिल थी। और अब भी 5 सीटें हैं। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में जम्मू रियासी सीट और जम्मू के अगर दूसरी सीट की बात करें तो कठुआ उधमपुर सीट से भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो एमओएस हैं। और इसी प्रकार भाजपा ने अपना जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था वो फिर से पुनः एक बार यानी कहा जाए जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हैट्रिक का मौका दिया है। अब देखना होगा कि जो चुनाव होंगे तो लोगों की क्या पसंद होगी। लेकिन कहा जाए तो पहले चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 1 सीट, तीसरे चरण में 1 सीट और चौथे चरण में भी 1 सीट, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसी प्रकार हर एक चरण में 1-1 सीट पर चुनाव जो है वो होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीटें हैं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर सीटें हैं, यहाँ पर 5 चरणों में मतदान जो है वो होगा। भाजपा ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी 2019 के जब आम चुनाव हुए थे। लेकिन कहा जाए तो जबकि 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई थी, इन 5 सीटों पर जो मतदान होना है उनमें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू है। लेकिन अब कहा जाए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी लागू हो जाएगा, यानी चुनाव आचार संहिता जो है उसको भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी सरकारी योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास नहीं कर सकती है और ना ही भूमि पूजन जो है वो कर सकती है। इसी के साथ कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता है। उम्मीदवार या दल को चुनावी रैली या जुलूस निकालने के लिए क्षेत्रीय पुलिस की अनुमति लेनी होगी। उम्मीदवार चुनाव में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें ये चीजें लागू होंगी। और इसी दौरान कहा जाए चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किसी भी की भूमि या दीवार पर बैनर या पोस्टर लगाने के लिए उसकी अनुमति लेनी होगी। आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो उस समय कई गलियों के अंदर कई घरों की दीवारों के ऊपर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी की घर की दीवार पर आप अगर पोस्टर लगाते हैं तो पहले उसकी अनुमति जो है वो लेनी होगी। और खास तौर पर शराब का इस्तेमाल जब चुनाव होगा या मतदान जिस दिन होगा उस दिन शराब की दुकानें जो हैं वो बंद रहेगी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उस समय जो है शराब का ज्यादा उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए तो ये उस दौरान नहीं होगा। इसी क्रम में कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए शराब या रुपया नहीं बांट सकता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करेगा। वहीं मतदान स्थल बेहद साधारण जगह सरकारी स्कूल आदि में बनाए जाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री नहीं होगी। कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए किसी भी वोटर को दबाव उस पर जो है वो नहीं बना सकता है और ना ही उसको धमका सकता है। यानी कहा जाए तो जो वोटर है उसको किसी प्रकार की धमकी नहीं सुननी है। अगर उसको लगता है कि अगर कोई उसको धमका रहा है तो उसकी शिकायत, उस उम्मीदवार की शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से कर सकता है। लेकिन अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में मतदान जो है वो होंगे। 1.8 करोड़ युवा जो है वो पहली बार वोट डालेंगे, ये भी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त ने आज चुनावों के बिगुल जो है बजा दिया है, डेटों का अनाउंस कर दिया है। डेटें जो हैं वो
जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि अप्रैल से लेकर मई तक जो है वो चुनाव होंगे और इस दौरान जो है वो 5 चरणों में जो मतदान होने हैं, हर सीट पर जो है वो मतदान करने के लिए यानी कहा जाए पहले चरण में पहला मतदान पहले होगा और उसी प्रकार हर एक सीट के लिए हर एक चरण में जो है वो मतदान होगा, यानी 5 चरण में 5 जगह पर मतदान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।